नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 25 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की एक जानकारी के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पर नोट्स उपलब्ध हैं। इंग्लिश मीडियम के नोट्स अगले 1 से 2 दिन के अंदर लॉन्च कर दिए जाएंगे। साथ ही एग्जाम गुरुजी के नोट्स की विशेषता ये है कि लगभग प्री 2024 में 85% क्वेश्चन जो आए थे वो एग्जाम गुरुजी के नोट्स से आए थे और इसके वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जिनको आप देख सकते हैं। साथ ही करंट में हमने एक ऑफर निकाला हुआ है कि जो हमारा नोट्स है 997 का, इसके साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए 499 की जो कि 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है इसके साथ फ्री दी जाती है। आप इसको परचेज करते हैं तो आपको अभी हाल फिलहाल ये टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी। आगे की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि प्रदेश के किस तीर्थ स्थान में श्री कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र क्या किया था, प्राप्त किया था। तो ये जो प्राप्त किया था इन्होंने जना पाव की पहाड़ियों में प्राप्त किया था। जना पाव की पहाड़ी आप सभी को पता है इंदौर के पास है। चंबल नदी वहां से निकलती है। और ये खबरों में क्यों है? ये खबरों में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान में, इन्होंने रामकृष्ण पथ वन पथगमन की राम वन पथगमन का हमारे यहाँ एक पहले से प्रोजेक्ट चल रहा था। अब श्री कृष्ण पाथे नाम का एक नया प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है जिसके लिए श्री कृष्ण पाथे न्यास के गठन की स्वीकृति दी गई है। और इसका जो मुख्यालय रहेगा वो भोपाल रहेगा और इसमें 23 लगभग सदस्य 28 कुल सदस्य होंगे जिसमें से इसकी अध्यक्षता करेगा इस न्यास संगठन की, वो अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो आने वाले समय में आपसे यदि यहाँ से प्रश्न बनते हैं ज्यादातर, तो एक प्रश्न आपका बनेगा कितने सदस्य हैं, दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो ध्यान रखना है इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तीसरा प्रश्न आपसे यह बनेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो ध्यान रखना मुख्यालय भोपाल होगा। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि उज्जैन में श्री कृष्ण ने क्या किया था, एजुकेशन प्राप्त की थी, इसलिए हम लोग को कई बार लग सकता है कि उज्जैन भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय होगा भोपाल होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऐसा है कि जो भी इससे रिलेटेड इससे जुड़े हुए जो संस्थान है, श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो संस्थान है, उन सभी जगह का वहाँ पे सांस्कृतिक रूप से संरक्षण किया जाएगा, उसको फिर से डेवलप किया जाएगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर्यटन है, क्योंकि बहुत सारे लोग तीर्थ स्थान क्यों जाते हैं, पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है वो तीर्थ स्थान पे कई लोगों का एक धार्मिक महत्व है उसकी वजह से जाते हैं। लेकिन सरकार का उद्देश्य ये भी यहाँ पे जाता है क्योंकि वो एक आय का बहुत बड़ा माध्यम होता है। जो लोकल होते हैं उनकी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। आप उज्जैन जाते हो या आप मैहर जाते हो, आप चित्रकूट जाते हो, ओरछा जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप जाते हो वहाँ पे आप पैसे खर्च करते हो, लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, उससे उनका जीवन चलता है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों से सरकार ने इन कुछ जगहों की क्या की है कि इन्होंने घोषणा करी है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे ताकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी आय का एक बंदोबस्त हो सके। अब बात करें जाए श्री कृष्ण पाथे तीर्थ की कि वो तीर्थ कौन कौन से है, तो देखो आप उज्जैन पता है हमें, संदीपनी आश्रम जहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई, स्कूलिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, उनकी वहाँ पे मित्रता हुई किससे, सुदामा से। तो नारायण से इन्होंने मित्रता की, नारायणा एक जगह है जहाँ पर इन्होंने मित्रता का संदेश दिया, यानी वहाँ पर सुदामा से उनकी दोस्ती हुई। अमझेरा में इन्होंने जो रुक्मणी है उनका अपहरण किया, वीरता का प्रदर्शन किया, उन्होंने विवाह किया उनके साथ। जनापाव में इन्होंने विनम्रता का संदेश दिया, विनम्रता का मतलब इनके पास यहाँ पे एक युगंधर बने और इन्हें यहाँ पर सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई, किसके द्वारा, परशुराम के द्वारा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश की पहली मेडिसिटी की। मेडिसिटी कहाँ पर है, पहली प्रदेश की मेडिसिटी जो खुल रही है वो उज्जैन में खुल रही है। और देखिए मेडिसिटी में क्या होता है कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, मतलब एक प्रकार का ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है जहाँ पे फार्मा भी होती है, चिकित्सा शिक्षा भी होती है, चिकित्सक भी होते हैं और अनुसंधान केंद्र भी होता है और सभी प्रकार के आयुर्वेद से लेकर के सभी प्रकार की पैरामेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, मेडिसिटी बोला जाता है। तो ये उज्जैन में हमारे अपने आप में एक इस तरह का एक पहला हॉस्पिटल होगा, मेडिसिटी खुली है जो कि उज्जैन में खुली है। इसकी शुरुआत नहीं हुई है, भूमि पूजन हुआ है, आने वाले समय में पूरा तरह से डेवलप हो रहा है। और उज्जैन को धीरे धीरे जो फार्मा का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है, फार्मा कंपनीज भी वहां पर धीरे धीरे क्या की जा रही हैं, स्टेबल की जा रही हैं। बात करेंगे अगले ऐप की, एक एमपी का एक नया ऐप आया है, इसका नाम है ई रक्षक ऐप। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है, जो आदतन अपराधी होते हैं, जिनकी आदत हो जाती है अपराध करना, उनको आदतन अपराधी कहा जाता है, जिनको कितना भी समझाओ बात समझ में नहीं आती। तो ऐसे लोगों का क्या करेगी, जो पुलिसकर्मी हैं इनको एक तरह से एक ऐप बनाया जा रहा है जहां पर इनकी पूरी की पूरी डेटा फीड किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी होंगे
जैसे ही ऐसे लोगों को देखेंगे तो एक बार में उनके पास पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि इस भाई का रिकॉर्ड क्या क्या है, इसकी पूरी कुंडली निकल के आ जाएगी। ठीक है, और वाहन वगैरह की पूरी जानकारी हो जाएगी, जो कि ये वाहन चोरी कब का हुआ, किसका है। तो ई रक्षक ऐप, एमपी का जो एक ई रक्षक ऐप है वो अभी डेवलप किया गया। तो आपको आने वाले समय में प्रश्न बनने की चांसेज हैं, तो याद रखना ये आदतन अपराधियों की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये ऐप बनाया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो सबसे हॉट क्वेश्चन है कि प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। तो जो प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हुई थी, या कहो कि आप आखिरी महानिरीक्षक जो थे 1982 में थे, कौन थे? बीपी दुबे थे। बीपी दुबे जो थे हमारे आखिरी महानिरीक्षक थे और पहले पुलिस महानिदेशक थे, यानी डीजीपी थे। पुलिस का सबसे जो मुखिया होता है, बड़ा मुखिया होता है, वो यही होते हैं। प्रदेश स्तर पर पुलिस महानिदेशक का पद होता है। तो मध्य प्रदेश में 32वें जो डीजीपी हैं वो कैलाश मकवाना हैं, जिनकी नियुक्ति अभी आने वाले दिसंबर में 1 दिसंबर को हो जाएगी। और ये सुधीर सक्सेना जो हमारे वर्तमान डीजीपी हैं उनकी जगह लेंगे। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, साल भर का इनका कार्यकाल रहेगा। बात करी जाए मध्य प्रदेश पुलिस की, तो 1854 में मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई और उस समय पे हमारे यहाँ एक महानिरीक्षक का पद क्या किया गया था, सृजित किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर हमारे यहाँ 1958 तक जो प्रदेश के पहले महानिरीक्षक रहे हैं वो बीपी दुबे रहे हैं। ठीक है, बीपी दुबे रहे, यहाँ पे नाम नहीं है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, बीपी दुबे पहले सॉरी गलती होगी, घाटे जी रहे। ठीक, घाटे जो रहे पहले महानिरीक्षक रहे और ये 1956 से लेकर 1958 तक रहे। फिर इस प्रकार से हमारे यहाँ लगभग 15 के आसपास जो रहे महानिरीक्षक हमारे यहाँ रहे। 16वें क्रम से जो है हमारे यहाँ जो 82 में किसका पद सृजित किया गया, पुलिस महानिदेशक। तो निरीक्षक महानिरीक्षक की जगह हमारे यहाँ महानिदेशक का पद बनाया गया। तो बीपी दुबे जो रहे ये हमारे यहाँ के पहले पुलिस महानिदेशक बने, क्योंकि ये उस टाइम पे महानिरीक्षक थे। ठीक, इसके बाद से एक क्रम चलते चलते अब तक कुल हमारे यहाँ 32वें जो रहेंगे वो डीजीपी कौन रहेंगे, अब कैलाश मकवाना रहेंगे। तो इनका नाम याद रखना, आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एग्जाम गुरुजी के नोट्स आपको उपलब्ध हैं, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो कोर्स भी हमारे यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें अभी थोड़ी सी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको बड़े स्तर पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 9955 का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खरीदा हुआ है, तो मैं उनको अभी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है अगले 2 से 3 दिन में उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले, जो आप जिन्होंने भी परचेज कर लिया है बहुत फायदे में रहने वाले, उन सभी को हम एक जानकारी के साथ प्रॉपर उसको हम बताएंगे कि उसको हम कैसे चलाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहिए। करंट अफेयर पसंद आता है तो जरूर शेयर करिए। अगले करंट अफेयर में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी सम्मिलित करेंगे, एमपी के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल भी आपको सम्मिलित किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।